हम लोगों को क्या क्यों हुआ है हमारे साथ ये सब? तो बिल्कुल होम मिनिस्टर अमित शाह का रेजिग्नेशन होना ही होगा। ऑटो से निकलवा के डिटेन कराया है। निजामुद्दीन में स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग हो रही थी, कौन मुसलमान स्टूडेंट है उनको चुन चुन कर डिटेन करा गया है। शाह के इस्तीफे की भी मांग करते हैं, मोदी के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। तो गुमराह नहीं हुए, अब तो हम ट्रैक पर आए हैं। पार्लियामेंट में बोला जा रहा है आने को, वो अपना मुंह छुपाए बैठे हुए हैं कहीं पर, और पार्लियामेंट में एक भी दिन नहीं आए हैं। सर अमित शाह का सॉरी अभी तक हमारे पास नहीं आया है। उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी गर्दन टूटी है, जिनके दांत टूटे हैं, मुंह टूटा है, टांगे टूटी है, मेरे खुद के कान पर अभी नील पड़ा हुआ, अभी तक पड़ा हुआ है। तो देखिए तेज हो चुका है, आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, दैट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट। तो अब जवाब दे ही नहीं, सीधा इस्तीफा ही चाहिए। हम सबका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है, क्योंकि उन्होंने ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात, आर्ट्स फैकल्टी में हूं। आप यहां पर डीयू के देख सकते हैं कि तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के, और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा दमन किया गया, 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के जिस तरीके से आंदोलन तेज हुआ और अमित शाह तक बात पहुंची कि अमित शाह का भी इस्तीफा लेना चाहिए। तो इसी बारे में बात करेंगे, कैसे देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब अमित शाह के इस्तीफे की बात लोग कर रहे हैं। यहाँ भी नेहा ने भी बोला, कैसे देखते हैं? देखिए जिस तरीके से 20 तारीख को ऐसे स्टूडेंट्स और युवा जो इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठे थे सिर्फ इतनी डिमांड्स के साथ कि हमारे भविष्य के साथ खेला ना जाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करा जाए, जब उन्होंने ये देखा कि इतने दिन तो हम बैठ चुके, ये सरकार तो हमारी बात नहीं सुन रही है, चलो थोड़ा सरकार के करीब जाकर ही उनके कानों पर थोड़ा खटखटाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट कॉल का मार्च का कॉल दिया गया तब 20 तारीख को। उसके बाद हम सब जानते हैं क्या क्या हमारे साथ बदसलूकी हुई है। हमें जिस तरीके से क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करा गया, टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठी चार्ज हुई, हमारे ऊपर टीयर गैस के बम फेंके गए हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाई गई है। जिस तरीके से ये सब हुआ, और जिसने करा ये पुलिस फोर्स ने करा, ये दिल्ली पुलिस ने करा, ये RAF ने करा, और ये किसके कहने पर हुआ? ये सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री के कहने पर हुआ। और इस देश में होम मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनसे अब जितनी बार भी पार्लियामेंट में बोला जा रहा है आने को, वो अपना मुंह छुपाए बैठे हुए हैं कहीं पर, और पार्लियामेंट में एक भी दिन नहीं आए हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? क्यों नहीं आकर जवाबदेही दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री हमारा सॉरी मांग रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह का सॉरी अभी तक हमारे पास नहीं आया है? उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी गर्दन टूटी है, जिनके दांत टूटे हैं, मुंह टूटा है, टांगे टूटी है, मेरे खुद के कान पर अभी नील पड़ा हुआ, अभी तक पड़ा हुआ है। हम लोगों को क्या क्यों हुआ है हमारे साथ ये सब? तो बिल्कुल होम मिनिस्टर अमित शाह का रेजिग्नेशन होना ही होगा। ऐसा होम मिनिस्टर जो अपने देश की आबादी के ऊपर लाठियां चलवा दे रहा है, मारने पर तुला हुआ है, मेल पुलिस ऑफिसर्स महिलाओं को मार रहे हैं, ऐसे होम मिनिस्टर को तो अभी के अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन लग रहा है इसको लेकर के आंदोलन तेज हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से? आंदोलन तो देखिए तेज हो चुका है, आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। जिस तरीके से देखिए इस्तीफा मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम सब जानते हैं। इस्तीफा जब आया उसके बाद मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान से और बदतर इंसान को अब एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस आंदोलन से लोगों में बहुत उम्मीद जगी है। आज भी जिस तरीके से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 12वीं पास करते जो डीयू में आया वो यहाँ पर आया हुआ है सर, सब में इतनी कॉन्शियसनेस आ गई है कि जो कुछ भी हो बहुत गलत था। ये सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। लोगों को ये सब पता चल चुका है, और इसीलिए लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह का भी इस्तीफा हो और इस पूरी सरकार का तख्ता पलट जल्द से जल्द हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके रील बना के कहते हैं कि ये तो बच्चे गुमराह हो गए थे, तो क्या लगता है बच्चे गुमराह हो जाते हैं? उनका तो यही मानना है बच्चे गुमराह हो गए। वो गुमराह करना चाह रहे हैं हमें, लेकिन गुमराह तो कोई हुआ नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इस देश में करोड़ों रुपया लगा दिया गया है, हमारे ऊपर सर्वेलेंस हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे फेस स्कैन हो रहे हैं हमसे बिना पूछे। हम देख रहे हैं इस देश में बीजेपी IT से लगा हुआ है, 15-15 साल की माइनर लड़कियों को डॉक्स करा जा रहा है, FIR करी जा रही है, भद्दी गालियां, रेप थ्रेट्स दी जा रही हैं। उसमें वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम गुमराह हो जाएं? हम लोग गुमराह नहीं, हमारे पास वो सच्चाई सामने आई है। इन्होंने खुद अपना मुखौटा हटा दिया है। ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये इस प्रोटेस्ट में पता चल गया। युवा विरोधी है, ये इस प्रोटेस्ट में पता चल गया। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पाकिस्तानी बोल दे रहे हैं, जब उन्होंने बोला CBSE में धांधली हुई है। छोटी छोटी बच्चियां जब अपनी आवाज उठा रही हैं, उनको आप रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। तो गुमराह नहीं हुए, अब तो हम ट्रैक पर आए हैं। अब तो हम सबको समझ आ गया कि आप हमारे खिलाफ हैं। रील बनाकर अब आप हमें गुमराह करने
समझाने की कोशिश मत करिए, हमें पता है आप ही के कहने पर ये सब हुआ है, तो अब ये दिखावा मत करिए कि आप जेनजी के मित्र हैं, क्योंकि आप हमारे मित्र नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। आपने हमें पिटवाया है, आपने हमें मरवाया है, आपने हमारे पेपर लीक करवाए हैं, और अब आप हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि ये तो डीएम की जिम्मेदारी है, सारी चीजें जो होती है, गोली का चलाने का आदेश या कोई चीज होता है, जब जितेंद्र जो केंद्रीय मंत्री है वो इस तरीके से बात करते हैं, संसद में प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते नहीं है, जवाब नहीं देते। भाई तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, हमें नहीं पता कि देश कैसे काम करता है। देश का प्रधानमंत्री सबसे ऊंची पोजीशन पे है, उसके कहने पर सब होता है, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके हाथ में हो, आप लोगों को ईडी के हाथों फेंक देते हैं, आपके हाथ में आप हमें तिहाड़ जेल कभी भी फेंक देते हैं, हमें डिटेन कर लेते हैं, तो आपके कहने पर क्या वायलेंस नहीं रुक सकता? आपके कहने पर क्या दिल्ली पुलिस अपनी हदों में नहीं रह सकती? आपने ऑर्डर दिया है, इसी वजह से तो ये सब हुआ है। हमें क्यों बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं आप नहीं चाहते कि आंदोलन आगे बढ़े। आपने हर कोशिश कर ली, आपने सोनम वांगचुक को वहां से उठवा लिया, आपने स्टूडेंट्स को ऑटो से निकलवा के डिटेन कराया है। निजामुद्दीन में स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग हो रही थी, कौन मुसलमान स्टूडेंट है उनको चुन चुन कर डिटेन करा गया है। ये किसके कहने पे हुआ है? ये होम मिनिस्टर के कहने पे हुआ है, प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ है। तो बेवकूफ मत समझिए इस जनरेशन को सब साफ साफ समझ आ चुका है। इतने स्टूडेंट्स की जान गई है, उनका खून इनके हाथ में है, अभी भी सरकार के हाथ पे खून है उन स्टूडेंट्स का जिनकी इन्होंने जान ली है। नीट एस्पिरेंट्स वो स्टूडेंट्स जिनकी सारी उम्मीदों को इन्होंने छीन लिया, उनकी जवाबदेही कौन देगा? देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो हम ऐसे ही बार बार मांगेंगे। लेकिन एक जो सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त झारखंड को लेकर के बहुत चर्चा में लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड में यही लोग नहीं जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड में कौन नहीं जा रहा है सर? हम ये देख रहे हैं झारखंड में जब से आंदोलन तेज हुआ है, झारखंड में भी जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे थे, जंतर मंतर में खाना भेजा जा रहा है, अलग अलग तरीके के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आयशा की अगर आप बात करें, डे 1 से आयशा झारखंड वहां पर सड़कों पर उतरा हुआ आंदोलन लड़ रहा है। कल नेहा आयशा की ऑल इंडिया अध्यक्ष वहां पर जा रही हैं। हम मीडिया से ही देख पा रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज के लोग वहां पर आ रहे हैं, और वहां पर हम ये भी जान रहे हैं कि पुलिस की बर्बादी तो अभी तक नहीं हुई है, ये भी नहीं हुआ है वहां पर। तो हम ये सब देख रहे हैं कि झारखंड में भी आंदोलन तेज हो रहा है, और ऐसे देश के तमाम राज्यों में तेज होगा। जहां जहां तेज होगा वहां पर देश का युवा पहुंचेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे पहले वहां पहुंच जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एजेंडा क्या है। जब जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ तो लोग बोलने लगा पंजाब में भी तो होता है, वहाँ क्यों नहीं बोला जाता, झारखंड में क्यों नहीं बोला जाता? झारखंड में हो रहा है, हम बोल रहे हैं झारखंड के खिलाफ भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। हमारा कोई आंका नहीं है, हमारा कोई बाप नहीं बैठा हुआ है, हम सबसे सवाल पूछेंगे। जो हमारे विरोध में काम करेगा हम सबसे सवाल पूछेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, अब आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या और आपकी मांग है आगे, क्या किस पे कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, दैट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट। हम चाहेंगे कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में हो, वो पूरी तरीके से चेंज किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार एनईपी जो है, FIUP जो है, वो किस तरह से हमारे कोर्सेज को डाइल्यूट कर रहा है। हम जो अपने कोर के पेपर्स पढ़ने आते हैं, जो हम जिसमें स्पेशलाइजेशन करने आते हैं, उसके जगह हमें सेक वैक AEC जैसे अजीब से कोर्सेज जो हमें हमारे एक्चुअल एजुकेशन में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, वो सारी चीजें हमें पढ़ाया जाता है। हमें बार बार आप देखेंगे कि DU से, JNU से VC का नोटिस आता है कि आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स में आप हिस्सा ना लें। तो चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है किसी भी चीज को लेके, जो हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, वो सब बंद कर दिया जाए, वो सब रोक दिया जाए। एक रोबोट की तरह आप बस आइए, सुबह से लेके शाम तक कॉलेज में रहिए, टाइम बिताइए और वापस चले जाइए। तो हम इस चीज के खिलाफ है, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है कि हमारा जो सिलेबस है, जो पढ़ने आए हैं वो हमें पढ़ने दिया जाए, जो हमारे ओपिनियंस है वो हम अपने उसे वॉइस कर सके, अपने क्वेश्चंस रेज कर सके। इस चीज की पूरी लड़ाई है। धारणा बनी है कि इस सिस्टम को पूरे जो चलाने वाले दो ही लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो क्या आप उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करें? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जंतर मंतर में 20 तारीख को जो हुआ, जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, एक पीसफुल जो जत्था था लोगों का, नो वन वाज आर्म्ड एंड स्टिल
जो पुलिस ब्रुटैलिटी हम देखते हैं, लाठियों से मारा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है और इतनी बेशर्मी से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है, तो हम बिल्कुल मांगेंगे। हम शाह के इस्तीफे की भी मांग करते हैं, मोदी के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। फिर ये आंदोलन हो पाएगा अब आगे, क्योंकि एक इस्तीफा तो हो गया है, तो लोग काफी जो है मतलब अलग अलग हो गए हैं एक तरीके से। अब झारखंड से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि वहां भी हो रहा है इस तरीके से प्रदर्शन। तो आई थिंक हमें लोगों को इतना अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो लोग अब वापस नहीं आएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो लोगों की आवाज है वो एकजुट वापस से जरूर होगी, और हमें किसी भी चीज को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि एक बार हो गया तो शायद वापस से ना हो पाए, एक इस्तीफा मिल गया तो वापस से ना मिल पाए। ये जो मूवमेंट है हर किसी तरह से, सिर्फ प्रोटेस्ट के जरिए ही नहीं, हर सड़कों पे, अपने क्लासरूम्स में, अपने कॉलेजेस में वो चलता रहेगा। संसद में भी जवाबदेही नहीं हो पा रही है, संसद में भी अमित शाह जी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कभी नहीं बोलते हैं, वो तो जवाबदेही उनका किसी भी तरह से हमें नहीं मिलता है। तो अब जवाबदेही नहीं, सीधा इस्तीफा ही चाहिए, और इस चीज को लेके हम आगे अपना मूवमेंट बढ़ाएंगे। ठीक, लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, तो अब क्या मांगे हैं आगे, क्या जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हमारी मांगे वहाँ तक सीमित नहीं थी। हमारी मांगे थी कि ये जो हमने प्रोटेस्ट किया उस पे, ये जो हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, जो 20 जुलाई को हुआ वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उस दिन हमारे ही छात्रों हमारे पर ही बहुत ज़्यादा ही इन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल गलत था। ना तो क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है 20 तारीख के लिए, आपको क्या लग रहा है? हम सबका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है, क्योंकि उन्होंने ही अलाउ किया कि आप पेलेट गन चलाएं, आप लाठी चलाएं, और उन्होंने काफ़ी सारे अननोन लोग भी आके वहाँ पे लाठी चला रहे थे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं था। एंड इस पे अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। वो बोले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि होगी, पर अभी तक कोई हुई नहीं है। तो अमित शाह के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं आप, अमित शाह इस्तीफा दें आप चाह रहे हैं? जी जी, तो इसको लेकर के आंदोलन भी होगा, अब आगे बढ़ेगा? वो अभी देखा जाएगा, पर होना चाहिए, उस पर आंदोलन होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं अमित शाह तो जिम्मेदारी नहीं, डीएम जिम्मेदार होते हैं इस तरीके से गोली चलाने या किसी चीज के लिए, केंद्रीय मंत्री का कहना है। जी नहीं, हमारा कहना है कि अमित शाह भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनका भी ये काम है कि वो देखें कि उनके कैपिटल ऑफ द इंडिया में क्या हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।